अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। आज मैं आप लोगों के साथ एक्वाफिक्स का जो हाइड्रेटिंग जेंटल क्लींजर है इस पर अपना रिव्यू शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं जो है मुराद जो है सैलिसिलिक एसिड क्लींजर ये यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ ही यूज़ कर रही हूँ। इस पर मैं अपना डिटेल रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है एक अच्छे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर में तो आप इसको जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस पर मेरी डिटेल रिव्यू जो है अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ऑल स्किन टाइप को मेरी जो है ये सजेशन है सवाए सेंसिटिव स्किन के, एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर या एक जो है मैंडेलिक एसिड बेस्ड क्लींजर लाजमी अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड रखें, क्योंकि डायरेक्ट AHA BHA पे जाने से बेटर है कि आप जो है किसी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर को यूज़ करें। ये बहुत अच्छी तरह आपकी जो है स्किन को एक्सफोलिएट करता है, पोर्स को क्लीन आउट कर देता है और आपको ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और एक्ने का इशू नहीं होता। ठीक है, एक्वाफिक्स ब्रांड के 3 क्लींजर्स हैं जो कि तीनों मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तीसरे नंबर पर ये है, इससे पहले मैं 2 यूज़ कर चुकी हूँ, एक रीसरफेसिंग फेस वॉश है और एक जो है इनका सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर है। ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये मुराद वाला जो क्लींजर है ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी प्राइस 5000 है, जबकि जो इनका क्लींजर है एक्वाफिक्स का सैलिसिलिक एसिड उसके जो प्राइस है 1500 से 2000 के राउंड अबाउट है। 2 किस्म की पैकेजिंग में अवेलेबल हैं इनके क्लींजर्स, 60 ml और 100 ml। इन्होंने पैकेजिंग अभी जो है रिसेंटली ही चेंज की है, पहले इनकी ये वाली पैकेजिंग थी। इसको मुझे परचेज किए तकरीबन 1 मंथ हो गया है और मैं अब आप लोगों के साथ इस पर डिटेल रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इसके दोनों क्लींजर जो हैं जो प्रीवियसली मैं यूज़ कर चुकी हूँ उनके साथ मेरा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। इसको मैंने क्यों परचेज किया है, क्योंकि अक्सर जो है मेरे फोरहेड पर जो है मुझे फंगल एक्ने का इशू तब हो जाता है जब मैं हिजाब लेती हूँ। ओवरऑल जितनी भी मुस्लिम गर्ल्स हैं वो हिजाब लेती हैं, सो उनके लिए जो है फंगल एक्ने जो है एक बहुत ज्यादा जो है कॉमन इशू हो सकता है। बाज लोग जो है फंगल एक्ने को कॉमिडोन्स समझते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि उनके पोर्स जो है वो क्लॉग्ड हो गए हुए हैं, दैट्स वाई जो है ये बम्प्स बने हुए हैं। और जिनके पोर क्लॉग्ड हैं और जिनको फंगल एक्ने है, इनका दोनों का ट्रीटमेंट जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। ये जो एक्वाफिक्स का हाइड्रेटिंग क्लींजर है ये फंगल एक्ने सेफ है, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही माइल्ड हैं, ये सल्फेट्स फ्री है, इसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किए गए जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हैं। और ये जो है डेली बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं इस क्लींजर को। इस तरह के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है, पैकेजिंग आप देख लीजिए। इसके अलावा इसके बॉक्स के अंदर जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होती है, आप में से जो कोई भी देखना चाहता है यहाँ देख सकता है। ठीक है, तो इसे कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट से बनाया गया है, इसमें किसी भी किस्म का जो है सल्फेट ऐड नहीं किया गया। ये जो कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट है ये जो है ड्राइव्ड किए जाते हैं और आपकी स्किन को जो है बहुत माइल्ड तरीके से जो है एक्सफोलिएट करते हैं, इसमें जितनी भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज हैं उनको दूर करते हैं। इसके अलावा ये ऑल स्किन टाइप के लिए जो है सूटेबल है। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है और सैंग ग्लासरीन है, एलेंटॉन है, 60 ml इसकी क्वांटिटी है। इसके तमाम इंग्रेडिएंट यहाँ मेंशन किए हुए हैं। इसमें स्टीरियल अल्कोहल ऐड है लेकिन ये बिल्कुल सेफ है, ये आपकी स्किन को जो है ड्राई आउट नहीं करता। इसके अंदर ग्लाइसरीन है जो कि एक बहुत ही हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और ये जिन क्लींजर्स में ऐड होता है वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता। इसके अलावा इसके अंदर लैक्टिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करता है, पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता, ब्लैक हेड्स को ट्रीट करता है, एक्ने को ट्रीट करता है, व्हाइट हेड को ट्रीट करता है। एलियासिनेसिस लीफ एक्सट्रैक्ट है, बेहतरीन इंग्रेडिएंट है और बहुत ही कम लोग जो है इस इंग्रेडिएंट को जो है अपने जो है क्लींजर्स में ऐड कर रहे हैं। जो कि पाकिस्तान बेस्ड क्लींजर्स हैं उसमें मैंने कम ही देखे हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट होता है, ये आपकी स्किन के बैरियर को डैमेज होने से बचाता है और जो है आपकी स्किन के बैरियर को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी स्किन को बहुत माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करते हैं। एलेंटॉन जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनकी स्किन इरिटेट हो जाती है, रेड हो जाती है या जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनके लिए ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। आपकी स्किन को कूल डाउन करता है, काम डाउन करता है, फेस पे अगर रेडनेस है तो उसको दूर करता है। ज्यादा डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होंगे। सो अब आते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ। इसके अलावा यहाँ कुछ इसकी डिटेल्स मेंशन है, इसको यूज कैसे करना है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसे इसे यूज करना है या मैं इसे कैसे यूज करती हूँ। इस क्लींजर को मैं अपने डेली बेसिस रूटीन में यूज करती हूँ, मैं इसे डे टाइम भी यूज करती रही हूँ और नाइट टाइम भी यूज करती रही हूँ। इसको जो है मैं वीक में 3 दफा यूज करती हूँ और मेरी ट्राई होती है कि मैं डे टाइम यूज करूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको पता है डे टाइम आपके फेस पर जो गर्मियाँ हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो जाती है, चाहे आपके फेस जो है ड्राई ही क्यों ना हो। जब आप सो के उठते हैं तो आपका फेस जो है वो काफी ऑयली हुआ होता है। सो मैं डे टाइम जो है इसको प्रेफर करती हूँ वीक में 3 दफा। बात करें इसकी तो जी ये मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत माइल्ड है, बहुत अच्छी तरह आपकी स्किन को क्लीन आउट करता है। बाज़ क्लींजर्स ऐसे होते हैं जो आपके फेस पर से जल्दी रिमूव नहीं होते, जैसे कि लश ऑर्गेनिक का मुझे जरा भी पसंद नहीं है क्लींजर, वो आपके फेस से उतरता ही नहीं है। आप इससे जब अपनी स्किन को क्लीन आउट करते हैं बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है, पियर साइज अमाउंट आपके फेस और नेक के लिए इनफ है,
लगता ये है कि बहुत छोटी सी पैकेजिंग है, पता नहीं बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म नहीं होती। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज होता है और बहुत अच्छी तरह आपके फेस पर से जितनी भी इम्प्योरिटीज है उनको साफ कर देता है। और जब आप अपने फेस को वॉश आउट करते हैं तो आप उसके बाद आपकी स्किन जो बेबीज की तरह सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही अच्छा आपकी स्किन का टेक्सचर हो जाता है। हार्ड क्लींजर है जिसको मैं ऑल स्किन टाइप को रेकमेंड कर रही हूँ। मेरी गारंटी, आप इसको यूज करें, आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन ड्राई है, तो लाजमी आप इसको ट्राई आउट कीजिएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्नी प्रोन है तो मैं आप लोगों को इसका रिसरफेसिंग फेस वॉश और सैलिसिलिक एसिड बेस जो है वो रेकमेंड करूंगी, वो आप प्रेफर करें। ये दोनों क्लींजर्स परचेज कर लें, एक टाइम जो है उसको यूज करें और एक टाइम इसको यूज करें। AM में उसको यूज कर लें जो है सैलिसिलिक एसिड या रिसरफेसिंग फेस वॉश, और नाइट टाइम आप इसको यूज करें। इनके तमाम प्रोडक्ट्स में जो सबसे फेवरेट मेरी चीज है ना वो इनके क्लींजर्स ही हैं, ठीक है। इसके बाद जी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। बाज लोगों को जो है ऐसे टेक्सचर्स नहीं पसंद आते। मैं आपको बता दूं ये फोम क्रिएट वैसा नहीं करता जैसा कि जो है आम क्लींजर्स करते हैं। इसका टेक्सचर जो है उनसे डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह का जी इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हल्का सा वेट करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरह का लेदर क्रिएट करता है। आपने अपने ड्राई फेस पर इसको ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है, और अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है आपने। उसके बाद जो है अपने फेस को हल्का सा पैट कर, अगर आप वेट फेस पे लगाएंगे तो ये शायद उतनी अच्छी तरह जो है मत लगे। आप देख लें जी इस तरह का लेदर क्रिएट करता है, फॉर्म क्रिएट बिल्कुल नहीं करता। अच्छी तरह आपने अपने फेस को जो है सर्कुलर मोशन में इसे साफ करना है और उसके बाद अपने फेस को धो लेना है। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड पर जो है रफनेस सी है और डलनेस सी है, और जैसे मेरे हैंड का जो टेक्सचर है वो ड्राई ड्राई सा है, जबकि राइट हैंड पे मेरी स्किन बहुत स्मूथ है और बिल्कुल क्लीन है। अच्छा, इसको मैं ऑल स्किन टाइप को जो है रेकमेंड करूंगी, तमाम लोग इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। फंगल एक्नी वाले, एक्जिमा वाले, इसके अलावा जिनकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, वो लाजमी इसको ट्राई आउट करें, मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।